आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या, आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या, अरे जन्नती के मुंह में जन्नत, जन्नती के मुंह। अब आइए तबलीगी माहौल बनाते हैं, अब आइए कुछ इमोशनल होते हैं, अब आइए कुछ अच्छा पैगाम और अच्छा मैसेज ले जाने की हम कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे दरमियान में हमारे असलाफ की एक निशानी में से हमारे अच्छे जय्यद आलिम, जिनका एक बड़ा इदारा बेगूसराय के अंदर चलता है, मैदान खिताबत के एक अच्छे शहसवार हैं, जिसको दुनिया जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी मज़ाहिरी कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया के नाम से याद करती है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ़ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से ख्वाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ सच मुझे धोखा नहीं हुआ, प्यारे नबी को मैंने तसव्वुर में देखकर आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुईन लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अल इमामुल बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला अलैहि रहमतन वासिअह फ़ी किताबिल बुख़ारी हद्दसना मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना क़ाल हद्दसना अब्दुल वहाब अस्सक़फ़ी क़ाल हद्दसना अय्यूब बिन अबी क़िलाबता अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमानि अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारद चार यारम ताबिए औलाद अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साए हर वली। फ़िक्र दुनिया करके देखी फ़िक्र उक़बा करके देख
छोड़कर अब फिक्र सारे फिक्र मौला करके देख, किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना। किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। आपसे इश्क मेरे दिल की शरीयत आका, आपसे इश्क मेरी जान की इबादत आका। आपसे इश्क मेरे दिल की शरीयत आका, आपसे इश्क मेरी जान की इबादत आका। क्या बात है। मैं आपके गुलामों का गुलाम। अल्लाह। मैं आपके गुलामों का गुलाम है शर्फ बस इतनी सी निस्बत आका। अल्लाह। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। क्या बात। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़े क़ुरआन होकर। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बिरादरान दीन, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका फ़ज़ल है, करम है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको यहाँ कुछ देर दीन की बात सुनने और सुनाने का मौका इनायत फरमाया है। मैं कोशिश करूँगा कि आप हजरात की सही तौर पर खिदमत की जाए, कम वक्तों में। ज़्यादा वक्त आपका न लेना है, बल्कि उतना ही वक्त लेना है जिन वक्तों में आप मोहब्बत और अदब एहतराम के साथ बातों को समाअत कर लें। मैं देख लूँगा और महसूस कर लूँगा कि आपकी पेशानियों पर थकावट महसूस हो रही है और आपकी आँखों में नींद आ रही है और आप बेतवज्जोही के शिकार हैं। कबल इसके कि आप करवट लें, मैं खुद अपनी जगह बदलने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारों बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन जितने लोग हैं मैं गुजारिश करता हूं कि वो करीब आ जाए। दोस्तों अभी आप हजरात, आप लोग करीब आ जाए, बहुत देर अभी नहीं हुई, करीब करीब। अभी आप हजरात ने मुझसे पहले हिंदुस्तान के मशहूर, मकबूल, मारूफ और निहायत मोतबर शायर जनाब दिल खैराबादी को समाअत फरमाया। मैं खूब सुना करता हूँ इनको, अल्लाह ने अजीब सी कबूलियत अता फरमाई है। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें तादम हयात बेहतरीन आवाज़ के साथ नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरीक़ा से लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत कायम रहे और मुल्क हिंदुस्तान का मुनफरिद और बेहतरीन, अजीम तरीन, वाहिद नाज़िम जलसा, नकीब हिंदुस्तान जनाब हाफिज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब नहायत ही सलीक़ा मंदी के साथ आप हजरात की खिदमत करते हैं और इसी तरीक़ा से पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी इनफरादियत के ज़रिए से पहचाने जाते हैं। इनका अपना लबो लहजा मुनफरिद है, इनका अंदाज़ मुनफरिद है और सबसे बड़ी खूबी ये कि इनकी आवाज़ भी मुनफरिद है। अल्लाह ने इनकी आवाज़ में अजीब कशिश रखी है। और इनसे पहले भी आप हजरात ने मज़ीद दो शायर को सुना, नौजवान शायर को। अल्लाह इन तमाम के आने को, सुनाने को कबूल फरमाए और इन सब को तादम हयात अपनी दीन मतीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। और मेरे बाद हिंदुस्तान का एक अजीम माया नाज बेहतरीन ख़तीब, वो भी अपनी सलाहियत और अपने अंदाज़ और अपने खिताब में मुनफरिद हैसियत रखते हैं पूरे हिंदुस्तान में। उनके टक्कर का और उनके जैसा कोई इस मुल्क में है ही नहीं जिनका नाम मुफ्ती सादुल नजीब साहब आपने सुना है। इंशाअल्लाह उनको आप हजरात को सुनना है, उसके बाद फिर ये शुआरा हजरात आप हजरात के सामने कलाम रखेंगे। मैं दरमियान में सिर्फ जिस तरीक़ा से फटा नोट को चला दिया जाता है उसी तरीक़ा से मैं चलने की कोशिश करूँगा कि मैं भी आप हजरात के सामने किसी तरीक़ा से चल जाऊँ, मेरी बात भी आप तक सही तौर पर पहुँच जाए। अब मैं एक गुजारिश करूंगा कि जो हजरात पीछे हैं, जगह खाली हो गई है, अगर आप ये महसूस करते हैं कि नहीं मुझे खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए तो उठ जाइए अल्लाह के लिए और आ जाइए करीब,
मैं ज़्यादा वक्त लेने वाला नहीं, आइए जिंदा दिली का सबूत दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। रब्बे करीम आपके जज्बे को कबूल फरमाए। रब ताला हर परेशानियों से अल्लाह पाक महफूज फरमाए। अल्लाह पाक आप तमाम की और आपके घर वालों की, माँ बहनों की, हर एक की, आपके नस्लों की मोहलिक बीमारियों से, परेशान कुन हालात से, अचानक और हादसे की मौत से रब्बे करीम मुकम्मल हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारो, अब मैं बात को तूल न देते हुए सही बात की तरफ आता हूँ, और जो आप हजरात की खिदमत में जो बातें रखना चाहता था वो बातें रखना चाहता हूँ। सुनिए गौर से और तवज्जो से सुनिए मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये मुल्क हमारा भारत हिंदुस्तान, और इसके हालात हम खूब अच्छी तरीक़ा से देख रहे हैं। हमने ये महसूस किया है कि हमारे इस मुल्क का रहने वाला वो नौजवान तबका जिसकी उम्र 17 साल है, 18 साल है, 19-20 साल है, वो भी अपने मुल्क के हालात को बेहतर तरीके पर समझने लगा है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ भी मुख्तलिफ ज़रियों से वो मुल्क के हालात को भांपने लगी हैं। ऐ नौजवानों, सुनिए और समझिए कि जब मुल्क के हालात आपको मुख्तलिफ तरीके से मालूम हो गए और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और दीगर ज़राए से आपने ये जान लिया कि मुल्की हालात क्या हैं और उसके तकाजे क्या हैं, और ये हालात क्या कुछ हमें सबक दे रहे हैं, और इन हालात का तकाजा क्या है, और हम मुसलमानों को करना क्या चाहिए, अल्लाह का क्या हुक्म, नबी की क्या तालीम, कुरान और हदीस में किन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई गई, हमें क्या करना चाहिए, हमने कभी इन बातों पर गौर किया? इस मुल्क में रहने के खातिर, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये मुल्क हमसे क्या तकाजा कर रहा है? जिस सूबा में हम रह रहे हैं वो सूबा हमसे क्या तकाजा कर रहा है? हम जिस जिला में रह रहे हैं वो जिला हमसे क्या तकाजा कर रहा है? जिस इलाके में हम रह रहे हैं वो इलाका हमसे क्या तकाजा कर रहा है? सुने और खूब तवज्जो से सुने मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों। हम जिस बस्ती और जिस गांव में अभी तशरीफ फरमा है, वो गांव, वो बस्ती हमसे क्या चाहती? जिस मदरसे के इजलास में हम यहाँ शामिल, जिस मदरसे के जरिए से हम यहाँ आए, बैठे, सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह, उस मदरसे का क्या तकाजा है, उस मदरसे के ताल्लुक से हमें क्या करना चाहिए, और इन हालात से मुकम्मल तौर से हमें क्या सबक मिलता है, हमने गौर किया? नहीं किया तो करना पड़ेगा। चंद बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अपनी गफलत की चादर को फेंकना चाहिए, हमें अपने करवटों को बदलना चाहिए, अपने ज़हन दिल को खोलना चाहिए, दिलों में वुसअत पैदा करनी चाहिए, फिक्र नज़र की में बुलंदी चाहिए, दिलों में वुसअत चाहिए, और सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए हर एक शख्स कि आखिर क्या वजह है कि इन तमाम बातों के बावजूद, जबकि हर तरीके से मेहनतें चल रही हैं, आप गौर कीजिए कौन ऐसी मेहनतें हैं जो नहीं हम और आप कर रहे हैं, या हमारे आबाओ अजदाद ने नहीं की, फिर हम परेशान क्यों हैं? ये झूठ बोला जाता है कि मुसलमान मेहनत नहीं करते, ये झूठ बोला जाता है कि मुस्लिम कौम बुज़दिल कौम है। मेरे प्यारो, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये लोग अय्यार और मक्कार लोग हैं, कौम को एहसास कमतरी में मुब्तला करना चाहते हैं। ये तो जिंदा दिल कौम है, ये तो ऐसी कौम है, इतनी मेहनत और जफाकश कौम है कि अगर इसको 10,000 भी चाहिए महीने में तो अपने बाल बच्चे के लिए पूरा कर लेती है, और 50,000 भी चाहिए तो भी पूरा कर लेती है, और 1,00,000 भी चाहिए तो भी पूरा कर लेती है। अभी तो मेरे ख्याल से 10 मिनट भी ना हुआ होगा, सही में हम तो सोच रहे थे कि हमारे दिल भाई और फ़खरुल भाई ये लोग ऐसा ही बोल रहे होंगे, लेकिन मुझे तो पहली मर्तबा इतना बेहतरीन मैक मिला है, और ऐसे मैक पर तो खैर बगैर मैक के बोलना बेहतर है। बहरहाल सुने तवज्जो से, कहीं ऐसा ना हो कि हम मैक हटा दें और उसके बाद आपसे बगैर ऐसा मैंने किया है और ऐसा मैं करता हूँ। कई दफ़ा ऐसा हो गया है कि मैक को रखा साइड में और सबको बुला लिया करीब। ये तो अल्लाह का करम है कि आज पहले मौका मिल गया है, ये अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम, वरना तो कहीं 2 बजे तक, कहीं 3 बजे, तो कहीं फजर के करीब मौका मिलता है तो मामूली थोड़े से आदमी रहते हैं, मुतद भी तादाद रहती है, चंद अफराद रहते हैं, तो उनको समेट समाट करके मैक साइड किया और बगैर मैक के बात कर लिया। और वैसे भी 11-12 बजे की रात के बाद
बाहर में आवाज़ इस तरीक़ा से गूंजे कि मोमिन भाइयों को और गैर मोमिन भाइयों को, बिरादरान वतन को नींद लेने में और सोने में दिक्कत महसूस हो, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। उलमा हमें ये बात समझाते हैं। लिहाजा जहाँ पर जितना दूर प्रोग्राम हो, माइक की आवाज़ जितनी बेहतर से बेहतर बना ली जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मजाका नहीं, लेकिन खामखा का माइक इस्तेमाल न किया जाए। तो मेरे प्यारो, आखिर क्या वजह है कि हम फिर भी बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जिल्लत व पस्ती के गहरे गार में गिरते जा रहे हैं? मेरे प्यारो, उसकी सिर्फ वाहिद वजह है कि हमने अल्लाह को पहचानना और उसकी मारिफत हासिल करना छोड़ दिया है। अल्लाह को पहचानना, उसकी मारिफत हासिल करना छोड़ दिया है। आज उम्मत का नौजवान जिसकी जवानी का इस्तेमाल सही होना चाहिए था, आज इस उम्मत का मालदार जिसके माल का इस्तेमाल सही जगह पर होना चाहिए था, आज इस उम्मत के वो बूढ़े अफराद जिनकी दुआएं से कौमें आबाद होती हैं, अफसोस कि इनका वक्त कहीं और लग रहा है। और वो तमाम माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां जो इस्लाम की शहजादियां और नौजवानों की माएँ और नौजवानों की बहनें, जिनके जरिए से मुल्क और समाज बेहतर होता है और जिसके जरिए से ईमान व अमाल को तरक्की मिलती है और जिनके बातों और गोदों से इस मुसलमानों को हौसला मिलता है, अफसोस इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना छोड़ दिया। नौजवानों को देखिए, आज इसी बस्ती में आप देख ले, कल होकर के देख लेंगे, अल्लाह न करे ऐसा माहौल हो, यहां भले ऐसा न हो, लेकिन बहुत सारी जगह ये माहौल होता। कैसा माहौल होता कि चंद नौजवान बच्चे मोबाइल पर मशगूल रहते, लेकिन कोई उसे रोकने और टोकने वाला नहीं होता। इस नौजवान को कौन बताए? अरे नौजवान बता, तेरी उम्र 15 और 20 साल की हो गई, अल्लाह कौन, नबी कौन है, नबी के चाहने और मानने वाले को क्या कहते हैं, उनसे अकीदत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, उन पर जान और माल लुटाने वाले को क्या कहा जाता है? कौन वो पाकीज़ा नुफूस और अजीम शख्सियात थी? लेकिन अफसोस उस नौजवान को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, उसी मोबाइल चलाने वाले नौजवान से पूछ लिया जाए तो दीगर शोबाजात के बारे में उसे अच्छा इल्म है। ऐसा मालूम होता है ये किसी शोबे का बढ़िया अधिकारी मालूम होता है, पूरा नॉलेज है। ये किसी कार्यालय में पदाधिकारी है, इसको उसका पूरा नॉलेज है, अच्छे तरीके से इसका इल्म है उसके पास, लेकिन इस्लाम के बारे में इल्म नहीं। ए नौजवान, अगर तुझसे पूछ लिया जाए, बता मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम क्या सिखाता है, तो हम क्या जवाब देंगे? आज माओ ने, गार्जियन ने अपनी औलाद को यह बताना छोड़ दिया। अफसोस कि आज हमारे नौजवान बच्चे दूसरों के लुक़मा के शिकार हो रहे हैं और बहक रहे हैं, इनको लोग वरगला और बहका रहे हैं। आइए मेरे प्यारो, मैं चंद अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि थोड़ी देर, ऐसे मैक में तो ज़्यादा लंबी बात ऐसे भी नहीं की जा सकती, इसलिए सुने तवज्जो से और गौर करें कि रब ताला के साथ हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए। क्या अल्लाह से ताल्लुक हमारा ज़रूरी है या नहीं? तो यकीनन हर मुसलमान बोलेगा ज़रूरी है। तो अल्लाह से ताल्लुक कैसा होना चाहिए? नबी से ताल्लुक ज़रूरी है या नहीं? कहेगा ज़रूरी है। तो नबी से ताल्लुक कितना और कैसा होना चाहिए? सहाबा से अकीदत मोहब्बत ज़रूरी है कि नहीं? हाँ तो है ज़रूरी, तो कैसी होनी चाहिए? हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं कि नहीं? जब हम इस धरती पर जिंदा हैं तो वो जिम्मेदारियाँ क्या हैं, ये चंद मिनटों में मुख्तसर तौर से आप हजरात के सामने रखनी है, और एक बात अपनी माँ बहन बेटियों से भी रखनी है। मेरे प्यारो, हमने कुरान खोला, कुरान खोलने के बाद हमने गौर किया, हम या हमारी माँ बहनें जब कुरान खोलती हैं तो कुरान खोलने के बाद सबसे पहले सूरतुल फातिहा पर नजर पड़ती है, या हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने में सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि सूरह फातिहा से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं और उससे पहले सना पढ़ते हैं। सना में अपने रब से क्या कहते हैं आपको तो मालूम होगा, और यहाँ के हर नौजवान को उम्मीद करता हूँ मालूम होगा, और मालूम होना भी चाहिए कि जो नौजवान अपने उलमा से जुड़ कर रहता है, जो नौजवान मदारिस और मकातिब से जुड़ करके रहता है, जो नौजवान मदरसों से उलमा से जुड़ करके रहता है, मस्जिदों से जुड़ करके रहता है, उसे सना का तर्जमा नहीं मालूम होगा। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नहीं मालूम, इसका साफ मतलब है
कि ज़रूर सुस्ती है, इनका ताल्लुक उनसे नहीं है जिनसे होना चाहिए, और इनका ताल्लुक उनसे है जिनसे नहीं होना चाहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा, अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं, वह बिहम्दिका, और तेरी तारीफ बयान करते हैं, वह तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, वह तआला जद्दुका, और तेरी शान बहुत बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। इसके बाद हम लोग औज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दु की सूरत पढ़ते हैं। अरे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? या कोई और सूरत पढ़ लेते हैं? पहले अल्हम्दु की सूरत पढ़ते हैं। कभी हमने गौर किया, हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, वो नौजवान बच्चियां जो 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन करने के लिए स्कूल जाती, कॉलेज जाती, कोचिंग सेंटर जाती, और न जाने कौन कौन सी जगह जाती ताकि हमें कुछ हासिल हो जाए। ऐ मेरी बहनें, ऐ मेरी बेटियां, आपने कभी गौर किया कि जो नमाजें आप पढ़ रही हैं, उस नमाज में आप अपने रब से क्या कह रहे हैं? ऐ नौजवानों, जो हम अल्लाह की इबादत करते, उस इबादत में हम अपने रब से क्या कहते? कभी हमने गौर किया? हम पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। गोया कि हम अपने रब को रब मानते हैं और इस बात का इकरार करते हैं। यही तो बात अल्लाह फरमाता है कि देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ बयान करता है, मेरी तारीफ बयान करता और कहता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह के रब होने का इकरार किया, अल्लाह को अल्लाह मानते हुए अपने रब को रब माना। यहां पर रुक करके एक बात बता देना चाहता कि रब को रब मानने का क्या मतलब, अल्लाह को अल्लाह मानने का क्या मतलब। ऐ कमरिया के मुसलमानों, सुनो और याद कर लो और अपने बीवी बच्चों को बताओ। अफसोस के साथ कहना पड़ता, यहां तो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग मालूम होते और मदरसे का ताउन करने वाले और मदरसे से जुड़े रहने वाले लोग मालूम होते, लेकिन बाहर की दुनिया में जाइए, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में ऐसे नौजवान आपको मिल जाएंगे जिनकी उम्र 20 साल नहीं 30 और 40 साल की हो गई और जिनकी शादी को 5 साल नहीं 10 और 15 और 20 साल के हो गए। अफसोस वाला है अफसोस ये कि बहुत सारे बूढ़े हो गए, लेकिन उनको अल्हम्दु की सूरत का तर्जमा नहीं मालूम। अरे सूरत का तर्जमा तो छोड़िए, उन्हें ये नहीं मालूम कि हम अपने अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते, हम अपने रब को रब क्यों कहते, अल्लाह को अल्लाह क्यों कहा जाता, रब को रब क्यों कहा जाता। अरे मुसलमानों सुनिए, आज ये सबक याद करके जाइए। अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब, अल्लाह को अल्लाह कहने का क्या मतलब और अल्लाह को रब मानने का क्या मतलब। ये अकीदे तौहीद में ये बात सिखाई जाती। अल्लाहु अकबर। अकीदे तौहीद जो अहले ईमान का बुनियादी और ईमानी फरीजा, जिसके बगैर कोई मुसलमान नहीं रह सकता और जिसको जाने और माने बगैर, जिसको समझे और माने बगैर और जिस पर यकीन रखे बगैर, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं वो मुसलमान नहीं, वो मोमिन नहीं और वो जन्नत में जा नहीं सकता। इसलिए आओ मुसलमानों, मैं कोई किस्सा कहानी आपको नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको ईमान और यकीन की बात, कुरान और हदीस की बात ऐसे वक्त में सुनाने जा रहा हूं जिस वक्त आप सुन सकते हैं और दिल के कानों से सुन सकते हैं और अपनी नजर से गौर से देख करके सुन सकते हैं। ऐसा वक्त हम मुझे दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूं कि इस वक्त में आप बाहोश हैं। सुनिए, अल्लाह को अल्लाह कहने का क्या मतलब है। क्या हम अगर अल्लाह को अल्लाह कह ले तो ये अल्लाह मान लेना लाजिम आ जाएगा? अल्लाह को अल्लाह कहने का मतलब अल्लाह को अल्लाह मान लेना लाजिम आ गया? नहीं मेरे प्यारो, अल्लाह को अल्लाह क्यों कहा जाता और अल्लाह को अल्लाह मानने का मतलब क्या? अकीदे तौहीद पढ़िए, अकीदे तौहीद समझिए कि अल्लाह को अल्लाह कहने का मतलब ये है, अल्लाह को अल्लाह कहने का मतलब यह है कि हम अल्लाह को अकेला मानते, अल्लाह को यकता मानते, अल्लाह को तन्हा मानते, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। अल्लाह दूसरी जगह कुरान में कहता इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी अकीमिस सलात लिज़िक्री। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह को अल्लाह कहने का मतलब यह है कि अल्लाह को अल्लाह कहने का मतलब क्या, खुद अल्लाह ने बतलाया इन्ननी
अनल्लाह, मैं अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरे अलावा कोई इलाह नहीं। क्या मतलब? मुसलमान को सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरा अल्लाह अल्लाह है, बल्कि अल्लाह को जानने और मानने और बोलने का मतलब और दिल में यकीन ये होना चाहिए, ऐ बारे इलाहा, मैं सिर्फ आपकी इबादत करता और ये जानता और मानता कि आप यकता, तन्हा, अकेले, जिसका इकरार मैं करता। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह आप एक हैं, यकता और तन्हा हैं, आपके अलावा कोई माबूद नहीं, आपके अलावा किसी और को सजदा और किसी और की इबादत में जायज नहीं समझता, बल्कि हराम और शिर्क समझता हूं। इस यकीन के साथ मानना, अल्लाह को अल्लाह, रब को रब मानने का मतलब क्या? हम तो बोलते हैं अलहम्दु की सूरत में ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारो, अगर सिर्फ इसी आयत करीमा पर मैं या हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब या हज़रत सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब या और दीगर कोई आलिम रब्बानी आ जाए, हमसे बड़े बड़े इल्म वाले लोग हैं, अगर सिर्फ इसी आयत का तर्जमा और तशरीह करने लगे तो पूरी रात गुजर जाए और इसकी तशरीह और तफसीर मुकम्मल ना हो। लेकिन मैं उसको मुख्तसर तौर पर ज़रूरी बातें आप हजरात की खिदमत में दाखिल दे देता हूँ, उम्मीद है कबूल कर लेंगे आप। मेरे प्यारो, इस बात का हम इकरार करते, अल्लाह हमारा रब है। रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं पालने वाले को, परवरिश करने वाले को, पोसने वाले को। गोया कि हमारा अकीदा है, ऐ अल्लाह, मैं अपने कमाई से नहीं पलता, मैं अपने कमाई से नहीं पलता, मैं अपने नोटों से नहीं पलता, हमारे बच्चे हमारी कमाई से नहीं पलते, नोटों दुकानों से मकानों से नहीं पलते, खेत और खलियानों से नहीं पलते। अल्लाह, पालने वाली जात तो आपकी है। अगर ये मालूम करना हो तो फलस्तीन के उन बच्चों से, उन नौजवानों से, उन माँ बहनों से, उन मुकद्दस नफूस से जाकर के पूछो, उन फलस्तीनी शहीदों से जिनकी कब्रें बन गई, जो जिंदा कब्र में दफन कर दिए गए और बहुत सारे लोगों को उनके बादल वफात दफन कर दिया गया, सपुर्दे खाक कर दिया गया। पूछिए जाकर के, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह का क्या मतलब है? उन्होंने रब का इकरार किया, अल्लाह हमारा रब, हम इस बात के इकरार करते, सुम्मस्तकामू, और उस पर जम गए। कैसा जमना चाहिए? करने अव्वल में सहाबा ने दिखाया, अमल करके दिखाया, उम्मत को बताया, आने वाले लोगों को लिए नमूना और मिसाल और मेयार बने कि देखो सहाबा ने कैसे इस बात के इकरार किया, रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह, हमारा रब अल्लाह। अल्लाह ने इस बात का इकरार किया, अल्लाह के बंदों ने अल्लाह के अल्लाह होने का और अल्लाह के रब होने का इकरार किया, तो मेरे प्यारो उस पर जम गए और ऐसा जमे कि गर्दनें कटा दी, गर्दनें कटा दी, पांव उनको उनके काट दिए गए, जिस्म से गर्दन अलग कर दिया गया, जाने उनकी ले ली गई, औरतों को बेवा तक कर दिया गया, खुद औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया गया, औरतों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, बच्चों को बगैर माओ के यतीम कर दिया गया। लेकिन अफसोस, उन्होंने रब होने का इनकार नहीं किया। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू, यकीनन हमारा रब अल्लाह है, हम इस बात के इकरार करते हैं और उस पर जम जाने वाले लोग ही असल कामयाब हैं। इसलिए मेरे प्यारो, अल्लाह को अल्लाह मानना इस हैसियत से कि सारी कायनात का, पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि का, पूरे जगत का बनाने वाला, चलाने वाला, संचालक और ड्राइवर, खालिक और मालिक और राजिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, इस बात का यकीन हमारे दिलों में होना चाहिए। जिनके दिलों में अल्लाह की मारिफत होती और जो अल्लाह को जानने और पहचानने वाले होते, जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले होते, उन्हें अल्लाह की मारिफत हासिल होती। तो जिनके दिलों में जो लोग अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेते, यही लोग हकीकत में कामयाब। अगर आप देखना चाहें नौजवानों में कौन कामयाब है, तो देखिए जो नौजवान अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने वाला
जो नौजवान मस्जिदों को आबाद करने वाला, जो नौजवान अपने बहनों की, अपने माओं की खबरगिरी करने वाला, अपने माँ की खिदमत करने वाला, अपने बाप का इकराम करने वाला, अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल करने वाला, और पढ़ने का जमाना हो तो पढ़ने वाला, और पढ़ने से रिटायर हो गया हो, फरागत हासिल कर लिया हो, तालीम मुकम्मल एजुकेशन कंप्लीट कर लिया हो तो कमाने वाला, गोया के हलाल कमाने वाला। जिस नौजवान में और जिन मर्दों में ये सिफात पाई जाएंगी वही नौजवान कामयाब नजर आएगा। लेकिन अगर जो नौजवान मस्जिदों का आदी नहीं है, अपनी माँ का ख्याल नहीं करता, अपने बाप का ख्याल नहीं करता, हलाल कमाने में ख्याल नहीं करता, दिन रात अपने वक्त का गलत इस्तेमाल करता है, मोबाइल का मिसयूज करता है, उसे इस बात का एहसास नहीं है, न नौजवान बच्चों को न बच्चियों को, कि जिस अल्लाह ने ये जिंदगी दी है और जिस रब्बे कायनात ने हमारी आंखों में ये नूर और रोशनी अता की है, एक वक्त आएगा इस आंख से रब ताला रोशनी को वापस ले लेगा, इन हाथों से अल्लाह कुव्वत हरकत छीन लेगा, इन पांवों से रब्बे करीम चलने की ताकत को सल्ब कर देगा। उस वक्त हम जिंदा लाश बने हुए होंगे। फिर मेरे प्यारों क्या बनेगा उन नौजवान बच्चियों का जो बेपर्दा बाजारों में घूमती नजर आती थी, उन नौजवान मर्दों का जो अपने वक्त का गलत इस्तेमाल करते थे। अरे मेरे प्यारों बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर तो कीजिए, अफसोस होता कि वो नौजवान जिसके घर में माँ बाप मौजूद, अल्लाह अल्लाह, माँ बाप मौजूद, उसके बावजूद बाप ये शिकायत करे कि मेरा बेटा मुझे देखता नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैं ऐसे ऐसे बाप से मिला हूं और ऐसे ऐसे को देखा हूं जिनकी आंखों में आंसू जारी। इसी बस्ती जिला के अंदर का वाकया है लोगों, लिहाजा अपने घर में जाकर के जायजा लेना और अपने पड़ोसियों का भी जायजा लेना। मैंने सुना एक बाप से, जिंदा मिसाल आज की, उस बाप ने रोते हुए कहा, मेरे बेटे हैं, एक फला जगह रहता है, एक फला जगह रहता है, मेरा ख्याल नहीं करता है। वो बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप दोनों के आंखों में आंसू जारी थे। मैं कसम खा के कहता हूं, ऐ लोगों, जो नौजवान अपने माँ बाप को, जो औलाद अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकता, वो पूरी जिंदगी अगर खाना काबा का तवाफ करता रहे, मदीने जैसा शहर जो नबी का शहर मुकद्दस है, कायनात में ऐसा शहर नहीं, वो नबी के रोजे पर पहुंच जाए, जिस रोजे पर पहुंचने के लिए दीवाने मुश्ताक रहते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद अहले दिल तड़प जाते हैं, वहां पहुंचकर भी उस मुकद्दस नूरानी जगह पर जाली को पकड़ करके भी नबी के रोजे पर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। कसम परवरदिगारे आलम की, अगर उसकी मां उससे नाराज है तो उसका रब कभी उससे राजी नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने जिसको अल्लाह ने जाहिरी सबब बनाया दुनिया में आने का। नारे तकबीर, उलमाए कराम, मोहब्बत रसूल, अजमत वालिदैन। वाह वाह वाह। अफसोस के साथ कहना पड़ता है लोगों कि हमने और हमारे नौजवान साथियों ने अपने माँ बाप का जो ख्याल करना चाहिए था, जो उनकी अजमत थी, जो उनका एहतराम था, जो इस्लाम ने जो वक़्त दी है, जो मकाम दिया है, अफसोस कि हमारे नौजवानों ने उनको नहीं समझा। अल्लाह अल्लाह, कब समझेंगे, कब समझेंगे हम मेरे प्यारों। इसलिए याद रखिए, ये इबादतें मुंह पर मार दी जाएंगी, ये आपकी सखावतें कुछ काम आने वाली नहीं है। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, अच्छा सुलूक तो दूर दूर की बात, अगर कोई ऐसा काम कर लिया जिससे आपके माँ बाप की बदनामी हो गई, मैं नौजवान बच्चियों से और नौजवान बच्चों से जरूर कहना चाहूंगा, ऐ नौजवान भाइयों, कायनात में एक मिसाल तुम दे दो, एक मिसाल ऐसी दे दो कि कोई अपने माँ बाप को सताया हो और पूरी जिंदगी वो इत्मीनान से गुजार दिया हो। आप उसको अच्छे लिबास में देख सकते हैं, रातों की नींद उसकी आप नहीं देख सकते, दिल की बेचैनी उसकी नहीं देख सकते, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, किसी भी धर्म का पालन करने वाला और अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी बसर करने वाला क्यों नहीं हो, अगर उसके माता पिता, फादर एंड मदर, उसके माँ बाप अगर नाराज हैं तो कसम रब्बे जुल जलाल की वो सुकून नहीं हासिल कर सकता। इसलिए मेरे प्यारो, अल्लाह के लिए अपने माँ बाप की कदर कर लो, अपने माँ बाप की कदर कर लो। वो माँ बाप जिनके कदम के नीचे जन्नत बतलाई गई, जिनको जन्नत का बेहतरीन दरवाजा बताया गया, जिनकी रजा पर अल्लाह की रजा बताई गई, जिनके साथ उसने सलूक का हुक्म करने की ताकीद आई। मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, हुक्म पर अमल करने की ताकीद आई। अफसोस कि आज हमने और आपने अपने माँ बाप के मकाम को भुला दिया। मैं नौजवान बच्चियों से कहूंगा, ऐ मेरी बहनें,
ऐ मेरी बेटियों, अल्लाह के लिए जरा जब घर से निकलो तो सोच लिया करो, जब घर से निकलो तो गौर कर लिया करो। ऐ नौजवान बच्चों, जब निकलो घर से तो सोच करके और गौर करके निकलो कि तुम्हारा कदम जो ये उठ रहा है कहां जा रहा है, किसके यहां जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है, क्या करने जा रहा है। मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा कि कभी हमारी बहनें, हमारी बेटियां कोचिंग के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, मार्केट के नाम पर, खरीदारी के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर जब बाजारों की जीनत बनती नजर आती है, कभी हमने गौर नहीं किया, न उन बेटियों ने गौर किया कि एक वक्त आता है उन्हीं बहन बेटियों की वजह से वो माएं और बहनें, उनकी माएं, उनके बाप सर उठाने के लायक समाज में नहीं रहते। ऐ मेरी बेटी, क्या हो गया? ऐ नौजवानों, क्या हो गया? क्या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में चल रहे हो? ये चंद रोजा जिंदगी है, एक वक्त जाना होगा, जा करके रहेंगे हम। कोई इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, जा करके रहेगा। जाने से पहले जाने की तैयारी जरूरी, वरना याद रखिए ये बदनामी ऐसी बुरी चीज है कि इसके जरिए से अल्लाह, जब माँ बाप का दिल दुखता है, जब समाज में उनका सर उठने के लायक नहीं रहता, तो परवरदिगार आलम उस औलाद के साथ कभी अच्छाई का मामला नहीं करते। इसलिए मेरे प्यारो, मैं बात को लपेटते हुए, मुख्तसर करते हुए ये एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, नौजवानों, वो जिनके माँ बाप हयात से हैं, जिनके माँ बाप हयात से हैं, अगर वो कामयाब होना चाहते हैं, अपनी उम्र में बरकत चाहते हैं, अपनी सेहत चाहते हैं, हकीकी इज्जत चाहते हैं, दिलों का सुकून चाहते हैं, तो अल्लाह के लिए अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपने माँ बाप को खुश रखिए। मैं एक साथ में एक बात भी अर्ज करना चाहूँगा, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो औलाद के ताल्लुक से बेतवज्जोही के शिकार होते जा रहे हैं। इस पुरफतन माहौल में उन माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि एक वक्त आने वाला है कि वो अपने रब के सामने अपने आमाल का और अपने करतूत का हिसाब देंगे। उस वक्त जब उनसे पूछा जाएगा कि औलाद की परवरिश किस तरीके से की, उस वक्त क्या जवाब बनेगा। इसलिए गौर करना चाहिए माँ बाप को। इससे कते नज़र मैं आज सिर्फ औलाद के ताल्लुक से ये बात कहना चाहूँगा, आपको ये ना देखना है कि बाप और माँ ने मेरे साथ कैसा ताल्लुक इख्तियार किया है और क्या रविश इख्तियार की है, बल्कि हमें ये देखना है कि मेरे अल्लाह ने, मेरे नबी ने माँ बाप के ताल्लुक के साथ कैसा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। इसलिए हकीकी इज्जत चाहते हैं तो अपने माँ बाप को खुश रखिए और कोई ऐसा काम न कीजिए जिससे आपके माँ बाप आपसे नाराज हों। जैसे वक्त हो जाएगा आप मुझे इशारा कर दीजिएगा थोड़ा सा। और क्योंकि मैक जो है ना, ये वक्त है, मैक तो क्या बोला जाए, बस हमारे भाई को क्या वो ऑपरेटर लगता है नहीं है, ये कोई दूसरे साथी हैं, इस वजह से ये दिक्कतें महसूस हो रही हैं। तो एक तो ये अर्ज करना है, इस माहौल में हमें और आपको चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। तो पहली बात यही अर्ज करना चाहूंगा कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। महेंद्र नाथ यादव जो हमारे विधायक है बस्ती जिला के, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया हमारे छोटे से प्रोग्राम में ही। हम उनके बहुत आभारी हैं। कमेटी की तरफ से हम उनका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। विधायक जी से गुजारिश है कि आप या तो सामने बैठ जाए या फिर आपकी सम्मानित के लिए हमारा स्टेज हाजिर है। विधायक जी से सामने कुर्सी दे दी जाए, हमारे ख्याल से विधायक जी को सामने बैठाया जाए थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए मेरे प्यारों, दूसरी अहम और ज़रूरी चीज़, अपने अखलाक को बेहतर बनाइए। अपने अखलाक को बेहतर बनाइए। अखलाक का बेहतर होना हमारे अमाल की कबूलियत और हमारे अमाल में मजबूती का जरिया। अगर हमारे अखलाक दुरुस्त न हुए और हमारे मामलात सही न हुए तो हमारे अमाल सब बेकार चले जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि हमें हाथ मलना पड़ेगा। लिहाजा इस ताल्लुक से दो तीन बातें समझ ले, हमारा अखलाक कैसा हो। देखिए, कुरान एक नुस्खा बतलाता है, सुनिए और तवज्जो से सुनिए कि हम जब लोगों से मिलें, पहली जब मुलाकात होती है तो कैसे मिला जाता है, कैसे मिलना चाहिए। इस धरती पर चलने वाले इंसान और मनुष्य से
जब कोई इंसान मुलाकात करे या रास्ते चलते मुलाकात हो जाए तो बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, अल्लाह के कुरान ने बतलाया कि जब तुम मिलो तो कैसे मिलो, जैसे तैसे मिलो, मुंह फैला करके मिलो, या ऐसा हो कि दिल में कीना हो और मुंह टेढ़ा हो और नजरअंदाज करके मिलो। कुरान ने मना किया नहीं। इस धरती पर चलने वाला कोई भी इंसान हो, रब ताला ने लफ्ज नास का लफ्ज इस्तेमाल किया, फरमाया वला तुसइर खद्दक लिन्नास, तुम्हारे अखलाक का ये आलम हो कि जब लोगों से मिलो तो चीबा जबी होकर के न मिलो, तुरशुरू होकर के न मिलो, मुंह टेढ़ा करके न मिलो, बल्कि मुस्कुरा करके खंदा पेशानी के साथ मिलो। हर एक के साथ मिलो, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या गैर पड़ोसी हो, तुम्हारे इलाके का रहने वाला हो या बाहर का रहने वाला हो, मेहमान हो या मेजबान हो। वला तुसइर खद्दक लिन्नास, मिलने वालों से सही तरीका से मिला जाए। प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ये था कि आपके यहाँ मुस्लिम भी आते और गैर मुस्लिम भी आते। आपका अखलाक सुभान अल्लाह क्या बतलाया गया, अल्लाह के कुरान ने कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो दूसरी बात अखलाक के ताल्लुक से, पहली बात ये मैंने बतलाई माँ बाप के ताल्लुक से कैसा बर्ताव, दूसरी बात अखलाक हमारा बेहतर और उम्दा होना चाहिए। अखलाकियात के बाप में एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि हमारा अखलाक अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने उस्ताद के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने मोहल्ले और समाज के साथ बेहतर से बेहतर होना चाहिए। और हमारे अखलाक का सबसे बेहतरीन हकदार और सबसे ज़्यादा हकदार हमारे घर वाले, हमारी बीवी, हमारे बच्चे हैं। खुद हमारे और प्यारे नबी, हमारे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन ईमान वाला, अगर आपकी ज़बान में बोले तो बढ़िया क्वालिटी का ईमान वाला कौन है, ये नहीं कहा जिसका कपड़ा सफ़ेद हो, जो बिल्कुल पाक साफ रहता हो, या जिसकी समाज में खूब इज्जत हो, या ऐसा वैसा कोई लफ्ज़ नहीं, बल्कि प्यारे नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, जिसका अखलाक उसके घर वालों के साथ अच्छा हो, यानी जिसका अखलाक उसके माँ बाप के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसके बच्चों के साथ बेहतरीन हो, तो फरमाया वो सबसे बेहतरीन ईमान वाला है। अकमलुल मुमिनीन ईमानन, ईमान वालों में सबसे बेहतरीन ईमान वाला है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम अपने अखलाक को बेहतर तौर पर पेश करें। हमारे पड़ोस में रहने वाले जो हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर एक के साथ कैसा अखलाक होना चाहिए, इस्लाम ने हमें यह भी तालीम दी। शुक्रगुजारी, अल्लाह ने हमें ऐसी तालीम से नवाजा है जो क़यामत तक के लिए तालीम है और रहती इंसानियत तक के लिए तालीम है। हमें और आपको चाहिए कि हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उस फरमान को पढ़ा जाए। एक मौका पर हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी ने इसको नकल फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। सहाबा ने पूछा वकील मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन मोमिन नहीं है? प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसका पड़ोसी उसके ताल्लुक से अमन में ना हो, खौफ महसूस करता हो, जिसका पड़ोसी परेशान हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि अपने मुसलमान भाई हो या गैर मुस्लिम भाई हो, अपना चचेरा ममेरा खलेरा रिश्तेदार हो या दूसरा हिंदू भाई या सिख भाई या कोई भी भाई पड़ोस में रहने वाला हो, नबी ने इसकी तफसील नहीं बतलाई, बल्कि इसमें वुसअत है, इसके अंदर कोई कैद नबी ने नहीं लगाई कि पड़ोस में रहने वाला कोई भी हो। उलमाए उम्मत ने इसकी तफसीर में लिखा है, तशरीह में लिखा, मुसलमान भी इसमें है और गैर मुस्लिम भी इसमें है। लिहाजा हमारे अखलाक का जितने मुसलमान हकदार हैं उतने ही गैर मुस्लिम हकदार हैं। तो दूसरी बात, हमारे अखलाक बेहतर होने चाहिए। अखलाक के ताल्लुक से एक और अहम ज़रूरी बात है, हमारी बोल भी मीठी होनी चाहिए, हमारी बोल भी मीठी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अच्छी बात, सच बात इतना बेढंगे तरीके से बोल देता है कि इंसान आपे से बाहर हो जाता है और नाराज हो जाता है, और लोग बोलते हैं मैं हक बात मुंह पर बोलता हूं। अबे बेवकूफ़, ये हक बात मुंह पर तो बोलते हो, लेकिन ये बोलने का तरीका नहीं है। बोलने का करीना, तरीका, सलीका भी चाहिए। कोई शख्स किसी को सुना है कि आज तक अपने माँ के बारे में कहा हो ये मेरे बाप की जोरू है? किसी को सुना है? हालांकि ये सही बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन कोई बेटा अपनी माँ के ताल्लुक से नहीं कहता ए मेरी बाप की जोरू इधर आओ, कभी नहीं बोलता। क्यों? बात तो सही है,
बिल्कुल हक है, लेकिन समाज में इसको सही नहीं समझा जाता। ये तरीका नहीं है, ये सलीका नहीं है, लिहाजा बोल भी सही होना चाहिए। हक बात हक तरीके से दुरुस्त तरीके पर बोलना जरूरी है। आपकी ऐसी सही बात जिसके बोलने से फितना फैले, उससे बचना जरूरी है, और उसका वक्त देख करके, उसका महल देख करके तब उसको बोला जाए। बहरहाल मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, तो ये तीन बातें, एक तो माँ बाप के ताल्लुक से, दूसरे अखलाक के ताल्लुक से, और तीसरे पड़ोसी के ताल्लुक से, ये तीनों बातें आप हजरात के सामने रख दी। अब मुख्तसर तौर से मैं जो आप हजरात के सामने बात रखना चाहता हूँ, अकीदे तौहीद जो सबसे अहम, उसके बाद है अकीदे रिसालत। अकीदे रिसालत का ये मतलब है मेरे प्यारों कि हम तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं। इस धरती पर अल्लाह ने जितने अम्बिया रसूल भेजे उन तमाम पर हम ईमान रखते हैं। इसका तज़किरा भी कुरान में, हम लोग जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के बाद कौन सूरत आती है? सूरतुल बकरा। उसी सूरत बकरा में हमने इजमालन इस बात का इकरार कर लिया है। हकीकत में अगर देखा जाए ना, अगर मुसलमान सही तौर पर पढ़े सूरह फातिहा और सूरह बकरा की इब्तदाई चंद आयात, तो इसी में उसको इन तमाम बातों का इल्म हो जाएगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस मेरे प्यारों, कि मुसलमान आयात बय्यिनात को पढ़ता नहीं, अल्लाह के कुरान को पढ़ता नहीं। अगर अल्लाह के कुरान को मोहब्बत से पढ़ा जाए, इंसाफ के साथ पढ़ा जाए, मोहब्बत की निगाह डाल करके पढ़ा जाए, तो मेरे प्यारों उसमें हिदायत ही हिदायत, कामयाबी ही कामयाबी और कामरानी ही कामरानी मिलेगी। लेकिन अफसोस कि आज जब से हमने अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करना, उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना छोड़ दिया है, तब से ज़िल्लत और रुसवाई के गहरे गार में हम जाने लगे हैं। सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात में पता चलता है कि आयात बय्यिनात फुरक़ान हमीद के सही होने के करार के बाद जब हम कहते हैं, अल्लाह कहता है वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, इसमें और वो कलिमात जो हम कलमे में पढ़ते हैं वो, और वो चीज़ें जो हम दीगर आयात में इस बात का इकरार करते हैं, उन तमाम चीज़ों को सामने में अगर रखा जाए तो एक बात छन करके सामने में आएगी कि हम तमाम नबियों पर ईमान लाते हैं। अक़ीदे रिसालत से ये चाहा जा रहा है, जितने अम्बिया, कमो बेश 1,24,000 अम्बिया इस दुनिया में आए। आप सुनते होंगे लोग कमो बेश बोलते हैं, 1,24,000 नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है और हमारे यहाँ ये बुनियादी अकीदा है कि हम जितने अम्बिया आए उन सब को मानते हैं, उसमें किसी का इनकार नहीं करते। इनकार को कुफ्र समझते हैं, ऐसे में इनकार लाजिम आता है, काफिर हो जाएंगे। काफिर का क्या मतलब? बहुत सारे लोग काफिर का मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में निकालते हैं। आप सुनते होंगे सोशल मीडिया में भी और बहुत सारे मीडिया के लोगों से भी कि काफिर बोलता है और ये काफिर है वो काफिर। हालांकि काफिर के लफ्ज नहीं मालूम, ये सुनने में गर्चे खराब लगता है। हो सकता है एक लैंग्वेज इंसान को ना मालूम हो तो सुनने की वजह से उसको खराब लगता हो, लेकिन काफिर का लफ्ज अरबी में जो है कफर यकफुरू, ये काफिर का लफ्ज जो है इसका माने क्या है? काफिर का मतलब इनकार करने वाला, यानी जिस चीज को इनकार, हिंदी में कहेंगे इनकार करने वाला, उर्दू में कहेंगे इनकार करने वाला, अरबी में उसको कहेंगे काफिर। बस जिसने नबी को नहीं माना तो वो इनकार करने वाला हुआ। अगर उर्दू हिंदी में कहें तो ये क्या दिक्कत की बात है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में नफरत पैदा करने के लिए सही लफ्ज को गलत तरीके से और सही माने को गलत चादर उड़ा करके पेश करते हैं, जिससे समाज में बदगुमानियां फैलती हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि इन बातों को समझा जाए। तो मेरे प्यारों, तमाम नबियों पर ईमान ज़रूरी, इस बात का इकरार ज़रूरी, जितने अम्बिया रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। लिहाजा हमें और आपको चाहिए तमाम नबियों पर जहाँ ईमान लाए वहाँ अपने नबी, प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी पैगम्बर मानना ज़रूरी। इसलिए कि अगर हमने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और पैगम्बर नहीं माना तो यकीन जानिए हम मुसलमान नहीं रहेंगे और हमारा शुमार मोमिन बंदों में नहीं होगा। जिस तरीक़े से कुरान पर ईमान ज़रूरी, एक अल्लाह को मानना ज़रूरी, तमाम नबियों को मानना ज़रूरी, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मान करके आखिरत पर यकीन रखने के साथ जो बंदा भी इस दुनिया से जाएगा, परवरदिगार आलम ने चाहा तो बहालत ईमान दुनिया से जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आप तमामी हजरात को इस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।